दोस्तों, इंसान अकेले आता है और वो अकेले जाता भी है, कोई किसी के साथ में नहीं जाता है। लेकिन अगर इस धरती पे आया, इस धरती पे जन्म लिया है और वो बिना किसी के अकेले जिंदगी काट ले, बिना घर के, बिना परिवार के, बिना समाज के, बिना सोसाइटी के, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई ऐसी जिंदगी काट ही नहीं सकता। नहीं तो ये आजमा के देख लेना, एक कमरे में बंद हो जाना, किसी से बात भी ना करना, किसी को देखना भी नहीं, दोस्तों घुट घुट के मर जाओगे। बिना समाज के, बिना सोसाइटी के कोई इंसान नहीं रह सकता है। हर किसी को एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों दिक्कत यही होती है कि यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, खराब भी लोग हैं। अब अच्छे लोग होते हैं तो उनके साथ में हम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। वहीं अगर गलत लोग आ जाएं तो हमको प्रॉब्लम्स होने लगती है। और गलत लोग हर जगह पे हैं, रिश्तेदारी में भी गलत लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स भी गलत हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग भी गलत हो सकते हैं। हो सकता है कि जहाँ पे आप काम करते हो, काम तो हर आदमी करता है कुछ ना कुछ, वहां पे लोग गलत हो। जो आपके हो सकता है बॉस हैं, आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हो, वो बहुत ज्यादा खड़ूस हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, टाइम से काम करते हो, टाइम से आते हो जाते हो, कोई गलती नहीं आप करते हो, फिर भी वो आपको टॉर्चर करता है कि अरे आपने ये गलत किया, आपने वो गलत कर दिया। हो सकता है कि आपके जो साथ में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे आपकी नहीं पटरी खाती है, तब बताओ क्या करोगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मजबूरी में मुझे मैनेज करना पड़ता है, उनके साथ में रहना पड़ता है अपनी मजबूरी को देखते हुए। फिर भी हम ये कहते हैं कि चलो बाहर का जो काम है, दोस्तों चलो दोस्त गलत हैं, दोस्तों को हम छोड़ सकते हैं, रिश्तेदारी में कुछ लोग गलत हैं, उनसे भी हम रिश्ता खत्म कर सकते हैं, हमारे बॉस गलत हैं या मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं वो गलत हैं, तो चलो हम वो जॉब भी छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही टॉक्सिक पीपल, यही गलत लोग, यही बुरे लोग हमारे परिवार में हो, तब हम क्या करेंगे भाई। क्योंकि दोस्तों परिवार में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको तो हम छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते। अब चलो भाई, तुम्हारी सास ससुर से नहीं पट रही खा रही, या माता पिता से नहीं पट रही है, तो तुम उनसे अलग हो गए। अब कभी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, उनसे भी अलग हो जाओगे। हाँ, अलग हो सकते हो, अलग हो गए तो फिर वो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। जब तलाक वाली स्थिति आएगी फिर तो अलग हो, इधर जाओ उधर जाओ, दूसरे से शादी करो, दूसरे को देखो, दुनिया भर की टेंशनें हो जाएंगी, पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। तो बताओ कैसे मैनेज करोगे ऐसे लोगों के साथ में, जब ऐसे लोग आ जाएं आपके घर और परिवार में। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप जानोगे कैसे कि मेरे घर में ये बुरे लोग हैं या अच्छे लोग हैं। क्योंकि हमारे फैमिली में जो होते हैं, माता पिता भी होते हैं, भाई बहन हैं, या शादीशुदा आप हैं तो हस्बैंड भी हैं, या वाइफ है, सास ससुर हैं, मतलब इतने सारे लोग तो हो ही सकते हैं फैमिली में। कैसे मैनेज करोगे, कैसे देखोगे, कैसे जानोगे इनमें से गलत लोग कौन है। क्योंकि कभी कभार हमारे बड़े जो होते हैं तो हमारे अच्छे के लिए हमें डांटते हैं, अच्छे के लिए हम पे सख्ती करते हैं। जैसे हमारे माता पिता, हम कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं तो हम पे वो सख्ती बरतते हैं, जितनी हो सकता उतनी, मतलब तेज तर्राकी से हम पे सख्ती बरतते हैं। नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुमने ये कैसे किया। तो क्या उनको हम टॉक्सिक बोल सकते हैं? टॉक्सिक तो नहीं बोल सकते कि ये बुरे लोग हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे घर परिवार वाले हमारे अच्छाई के लिए सख्ती करते हैं। तो फिर कैसे पहचानोगे? दोस्तों एक सबसे बड़ी पहचान ये है जो बुरे लोग एक्चुअली में होते हैं, कि जो बुरे लोग होंगे, गलत लोग होंगे, वो हमारा हित नहीं चाहेंगे कभी भी। जो बुरे लोग होंगे वो हर वक्त हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना देंगे। अगर हम उनसे कहें कि आपने ये गलती की, आप हमसे ये कह रहे ये गलत बात है, तो वो पूरी ताकत लगा देंगे तुमको गलत साबित करने के लिए, खुद सही बन जाएंगे, बिल्कुल भी बात नहीं मानेंगे। अगर उनसे गलती हो गई है तो बिल्कुल सॉरी नहीं बोलेंगे, उनको लग जाएगा कि नहीं मेरे मान सम्मान में धब्बा लग जाएगा। कोई चार लोग आके बैठ गए उनके सामने, आपकी बुराई करने में देर नहीं लगाएंगे, एक दूसरे के सहारे टॉन्टबाजी करेंगे, तुमको लगेगा हाँ यार ये गलत आदमी है। दोस्तों अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक पीपल होते हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये होते हैं टॉक्सिक पीपल, बुरे लोगों की ये पहचान होती है। एक दूसरे की चुगली, छोटी सी बात हो गई बड़ी बात बना दी,
बिना बात के लड़ाई झगड़ा, बिना बात के बहस, पल पल पे बहस, हर सेकंड मिनट में ये सोचते हैं कि कब इसको हम नीचा दिखाएं, कब इसको टॉर्चर करें। वहीं अगर कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं, तो दोस्तों वो पल पल पे ये नहीं सोचेंगे कब इसको हम बेइज्जत कर दें, कब इसको नीचा दिखा दें, कब चालों के सामने इसकी बेइज्जती कर दें। और अगर कोई प्रॉब्लम में फंस गए हो तो सबसे पहले वो आएंगे आपको निकालने के लिए। तो ये हम आप पे छोड़ते हैं कि आप कैसे समझोगे, क्योंकि जब आपके बड़े डांटे तो पहले ये देखो कि जो हम करने जा रहे हैं, जिस काम के लिए मेरे बड़े डांट रहे हैं, ये अगर हम काम करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम इसका देख लो, आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात है कि भाई हर कोई पहले तो ये देख ले कि हम दूसरे को तो बता रहे कि मेरे सास गलत है, ससुर गलत है, या मेरे माता पिता गलत हैं, या मेरे भाई बहन गलत हैं, या मेरे हस्बैंड गलत हैं। पहले हम अपने आप को भी तो देख ले कि हम सही हैं कि नहीं सही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी लड़की की शादी हुई, संयुक्त फैमिली में बड़ा परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बहू गई है उस घर में, उसको लगता है कि यार इतनी बड़ी फैमिली के साथ हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे खाना पीना बनाएंगे, बहुत काम होगा, कैसे इनके साथ में एडजस्ट करें। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझको अलग रहना चाहिए, हम इनके साथ में नहीं रह सकते, ढूंढें कब किससे बहस करें जिससे हम अलग हो जाए, इनसे दूरी बना लें। तो पहले तो ये देख लो भाई कि जरूरी नहीं कि सास ससुर ही सबके गलत हो, जरूरी नहीं कि बहू ही सबकी गलत हो, एक पे कभी इल्जाम नहीं लगा सकते। जैसे हमारे हस्बैंड हैं, अगर हम कोई गलत डायरेक्शन पकड़ लिए मैंने और वो हमको डांट रहे कि नहीं तुमको ये नहीं काम करना चाहिए, तो पहले देखो कि हमें डांट रहे तो सच में ये काम गलत है कि नहीं है। वो तो हमारा बुरा नहीं चाहेंगे मेरे हिसाब से। तो जरूरी नहीं कि हर आदमी हम पे सख्ती करता है, हमको टॉर्चर करता है तो हमारी गलत के लिए ही टॉर्चर करता है। फिर भी दोस्तों जब आपको लगने लगे कि हाँ सच में ये मेरा अहित चाहता है, तो हम तो आपसे सिर्फ यही कहते हैं कि आपकी लाइफ का कुछ तो गोल होगा, कुछ तो आपका लक्ष्य होगा कि हम अपनी जिंदगी में ये करें ये करें। दोस्तों जब आपके अंदर ये सपना हो तो सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि अपने सपने को इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बनाओ अपने दिमाग में कि आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी सपने पे रहे जो भी आपने सोचा हो लाइफ में। और ऐसे लोगों को कैसे इग्नोर करोगे? जैसे आप कभी बस में सफर करते हो या ट्रेन में सफर करते हो, फिर वहां बहुत सारे लोग होते हैं, वो कई तरह की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, खराब बातें करते हैं। तो हमें क्या उनसे मतलब होता है कि अरे तुमने ये अच्छी बात कर दी या तुमने ये गलत बात कर दी, तुमने ऐसे क्यों कहा। गाली भी लोग देते हैं ट्रेन में बैठ के, तो हमें किसी से कोई मतलब तो होता ही नहीं। तो वैसे इन लोगों के बारे में भी सोचो कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ये चाहे अच्छा कहें खराब कहें, हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम अपने काम पे ध्यान देंगे। दोस्तों जब आप अपने काम पे ध्यान दोगे, अपने गोल पे ध्यान दोगे, तो अपने गोल पे, अपने ड्रीम तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। और अगर इन लोगों के, इन छोटे तुच्छ लोगों के साथ में उलझे रहोगे तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। आप कुछ गृहिणी ये सोचती होंगी कि भाई मेरा तो कोई ड्रीम है नहीं, लेकिन आपका ड्रीम है। ये ड्रीम सबका होता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, कुछ बड़े बन जाएं। तो अपना सारा फोकस अपने बच्चों पे करो। ऐसे लोगों पे करते क्यों हो? जब इस तरह के लोग चुगलबाजी करें तो आप उनके पास से हट जाइए। कब तक करेंगे? आप ये सोचिए, बेचारे ये इस तरीके की मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, इनके अंदर प्रेम की, प्यार की भावना है ही नहीं, तो क्या करें? यही रास्ता, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, जिनसे रिश्ता हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात सही लगी होगी। सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।